दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और बुमराह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में राहुल अक्षर और जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तीसरी पारी में बुमराह के आगे नतमस्तक हुआ इंग्लैंड तीसरे दिन ही जीत की कहानी लिखने के करीब है भारतीय टीम। तो आखिर कैसे इंग्लिश टीम को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने किया पलटवार, जसप्रीत बुमराह ने कैसे अंग्रेजों की कमर तोड़ दी, आखिर किस गेंदबाज ने चटकाए हैं, कितने विकेट, कितने रनों का लक्ष्य दिया इंग्लैंड ने टीम इंडिया को, आखिर कैसे भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीतने के बेहद करीब है। इस रोमांचक मुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, अश्विन और बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है। पहली पारी में जहां पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हुई थी, तो फिर उनके बनाए गए स्कोर का पीछा करते हुए जडेजा और अक्षर पटेल ने दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम को 421 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने भारत को इंग्लैंड पर 175 रनों की भारी भरकम बढ़त दिलवा दी थी। जहां अक्षर पटेल 5 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 81 रन ठोक डाले थे। इसके बाद तीसरे दिन की नई सुबह इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के इरादे से मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी कमर कसकर आए थे। उन्होंने भी शुरुआत में कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जडेजा और अक्षर बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन के पहले 5 ओवर बीत गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 5 रन जोड़ पाए थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो इंग्लैंड को विकेट देकर मैच में वापसी नहीं करने देना चाहते थे। 119 ओवर में जैक लीच की गेंद पर चीरते हुए ऐसा करारा चौका जड़ा जिस पर इंग्लैंड की तबाही लिखी हुई थी। अब तो उन्होंने एक छोर से आक्रमण करने का मन बना लिया था, तो केवल वही नहीं, जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कुछ इस अंदाज में उन्होंने एक और चौका बटोरकर ओवर की बाउंड्री के साथ खत्म किया था, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 10 रन ठोक डाले। जडेजा अपने शतक के और करीब पहुंच चुके थे, लेकिन शायद उनके नसीब में सेंचुरी थी ही नहीं। पारी का 120वां ओवर लेकर आए जो रूट का तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा फंस गए। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई। हालांकि जडेजा ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। एम्पायर्स कॉल के चलते थर्ड एम्पायर ने भी जडेजा को आउट दिया और ये बल्लेबाज 7 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटा, जिनके विकेट पर तो पूरे स्टेडियम में मायूसी थी। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे जसप्रीत बुमराह को रूट ने पहली गेंद पर चलता कर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। लगातार 2 गेंद पर 2 विकेटों ने इंग्लैंड की इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवा दी थी। टीम इंडिया ने 436 रनों पर ही अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। यहाँ तक कि इस स्कोर में 1 रन का भी इजाफा नहीं हुआ और अगले ओवर में ही रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी इंडिया को केवल 436 रनों पर समेट दिया। जहां बिना एक भी रन जोड़े इंग्लैंड ने एक के बाद एक भारत के 3 बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे और टीम इंडिया इंग्लैंड पर केवल 190 रनों की लीड हासिल कर पाई थी। इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक जो रूट ने 4 सफलताएं हासिल की और अपनी टीम की वापसी में सबसे बड़ा योगदान निभाया। अब तीसरी पारी में टीम इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से दोबारा से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की तूफानी जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए कदम रख चुकी थी। शुरुआत से रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी थी। दूसरे ओवर में अश्विन ने विकेट चटकाने का एक मौका भी बनाया, लेकिन जैक क्रॉली ने अश्विन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक बेहतरीन चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह का स्वागत भी उन्होंने स्वीपर कवर के क्षेत्र में एक बेहतरीन चौके से किया था। 3 ओवर में इंग्लैंड ने 10 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज कहर बरपा रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों खिलाड़ियों ने बेसबॉल के नजारे दिखाने शुरू कर दिए। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इंग्लैंड ने उन्होंने 9 ओवर में ही 45 रन जोड़ लिए थे। टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी। ऐसे में 10वां ओवर लेकर एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन आते हैं और आती दूसरी गेंद पर उन्होंने जैक क्रॉली को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने लपका और इस बल्लेबाज को केवल 31 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ऑली पॉप आ चुके थे। दूसरी तरफ डकैत पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ। अक्षर पटेल के खिलाफ पहले 2 रन लेकर उन्होंने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, तो अगली 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वेन डकैत बेहद खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते ऑली पॉप ने भी T20 के अंदाज को अपना लिया था। ये दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनकी घातक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि लंच तक टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल नहीं हुई। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने 15 ओवर में 89 रन बना लिए थे। लंच के बाद एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी भारत द्वारा बनाई गई लीड को जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से उतर चुके थे। बुमराह के खिलाफ ऑली पॉप ने 2 रन जोड़कर डकैत के साथ
अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, वो भी केवल 43 गेंद पर। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया था। 18वें ओवर में ऑली पॉप ने 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर पारी का 19वां ओवर लेकर आए बुमराह के खिलाफ डकैत ने 2 बॉल पर 2 चौके जड़कर इस गेंदबाज की हालत खराब कर दी थी, लेकिन बुमराह ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकैत के तीनों विकेट उखाड़कर बुमराह ने इस बल्लेबाज के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने न केवल दूसरी सफलता भारत को दिलाई, बल्कि डकैत उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे 52 गेंद पर 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर जो रूट कदम रख चुके थे, लेकिन बुमराह ने तो अब इंग्लैंड की कब्र खोदने का मन बना लिया था। 21वें ओवर में एक बार फिर से जब बुमराह आए तो इस बार उन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट का शिकार किया। जो रूट को LBW कर बुमराह ने टीम इंडिया को लगातार तीसरी सफलता दिला दी थी, जहां रूट केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और इंग्लैंड की कमर बुमराह ने तोड़ दी थी। अब ऑली पॉप के साथ जॉनी बेयरस्टो पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। 26 ओवर में मुश्किल से इंग्लैंड केवल 131 रन बना पाई थी। वो अभी भी टीम इंडिया की बनाई गई लीड से 59 रन पीछे चल रहे थे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो भी रविंद्र जडेजा की फिरकी का शिकार केवल 10 रन बनाकर हो गए। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान बेन स्टोक्स भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। रविचंद्रन अश्विन ने स्टोक्स का शिकार कर न केवल इंग्लैंड को 5वां झटका दिया, बल्कि उनकी आधी पारी को समेट दिया था, वो भी केवल 163 रनों के स्कोर पर। इसके बाद मैदान पर बेन फॉक्स और ऑली पॉप की जोड़ी मौजूद थी। इसी बीच पॉप ने अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। टी ब्रेक तक उन्होंने अपनी टीम इंडिया को कोई और विकेट हासिल नहीं होने दिए। चाय तक इंग्लैंड ने 42 ओवर में 172 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने बची कुछ लीड को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 50 ओवर में इंग्लैंड ने 195 रन बना लिए थे। उन्होंने टीम इंडिया पर 5 रनों की जीत हासिल की थी और आखिरकार 48 ओवर में जडेजा के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने टीम इंडिया की लीड को खत्म कर दिया था। जहां इंग्लैंड ने 48 ओवर में 191 रन बना लिए। अब इंग्लैंड ने भारत पर बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। 54 ओवर में इंग्लैंड ने 211 रन बना लिए थे। ऑली पॉप अपने लाजवाब शतक के बेहद करीब थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को बहुत बड़ी बढ़त हासिल नहीं होने दी। और अब तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जीत के बाद राहुल जडेजा और बुमराह में किसे मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है। पहली पारी में जहां पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हुई थी, तो फिर उनके बनाए गए स्कोर का पीछा करते हुए जडेजा और अक्षर पटेल ने दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम को 421 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने भारत को इंग्लैंड पर 175 रनों की भारी भरकम बढ़त दिलवा दी थी। जहां अक्षर पटेल 5 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 81 रन ठोक डाले थे। इसके बाद तीसरे दिन की नई सुबह इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के इरादे से मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी कमर कसकर आए थे। उन्होंने भी शुरुआत में कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जडेजा और अक्षर बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन के पहले 5 ओवर बीत गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 5 रन जोड़ पाए थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो इंग्लैंड को विकेट देकर मैच में वापसी नहीं करने देना चाहते थे। 119 ओवर में जैक लीच की गेंद पर चीरते हुए ऐसा करारा चौका जड़ा जिस पर इंग्लैंड की तबाही लिखी हुई थी। अब तो उन्होंने एक छोर से आक्रमण करने का मन बना लिया था। तो केवल वही नहीं, जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कुछ इस अंदाज में उन्होंने एक और चौका बटोरकर ओवर की बाउंड्री के साथ खत्म किया था, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 10 रन ठोक डाले। जडेजा अपने शतक के और करीब पहुंच चुके थे, लेकिन शायद उनके नसीब में सेंचुरी थी ही नहीं। पारी का 120वां ओवर लेकर आए जो रूट का तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा फंस गए। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई। हालांकि जडेजा ने इस पर रिव्यू का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। एम्पायर्स कॉल के चलते थर्ड एम्पायर ने भी जडेजा को आउट दिया और ये बल्लेबाज 7 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटा, जिनके विकेट पर तो पूरे स्टेडियम में मायूसी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे जसप्रीत बुमराह को रूट ने पहली गेंद पर चलता कर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। लगातार 2 गेंद पर 2 विकेटों ने इंग्लैंड की इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवा दी थी। टीम इंडिया ने 436 रनों पर ही अपने 9 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। यहां तक कि इस स्कोर में 1 रन का भी इजाफा नहीं हुआ और अगले ओवर में ही रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी इंडिया को केवल 436 रनों पर समेट दिया। जहां बिना एक भी रन जोड़े इंग्लैंड ने एक के बाद एक भारत के 3 बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे।
थे और टीम इंडिया इंग्लैंड पर केवल 190 रनों की लीड हासिल कर पाई थी। इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक जो रूट ने 4 सफलताएं हासिल की और अपनी टीम की वापसी में सबसे बड़ा योगदान निभाया। अब तीसरी पारी में टीम इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से दोबारा से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की तूफानी जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए कदम रख चुकी थी। शुरुआत से रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी थी। दूसरे ओवर में अश्विन ने विकेट चटकाने का एक मौका भी बनाया, लेकिन जैक क्रॉली ने अश्विन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक बेहतरीन चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह का स्वागत भी उन्होंने स्वीपर कवर के क्षेत्र में एक बेहतरीन चौके से किया था। 3 ओवर में इंग्लैंड ने 10 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज कहर बरपा रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों खिलाड़ियों ने बेसबॉल के नजारे दिखाने शुरू कर दिए। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इंग्लैंड ने उन्होंने 9 ओवर में ही 45 रन जोड़ लिए थे। टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी। ऐसे में 10वां ओवर लेकर एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन आते हैं और आती दूसरी गेंद पर उन्होंने जैक क्रॉली को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने लपका और इस बल्लेबाज को केवल 31 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ऑली पॉप आ चुके थे। दूसरी तरफ डकैत पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ। अक्षर पटेल के खिलाफ पहले 2 रन लेकर उन्होंने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, तो अगली 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वेन डकैत बेहद खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते ऑली पॉप ने भी T20 के अंदाज को अपना लिया था। ये दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनकी घातक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि लंच तक टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल नहीं हुई। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने 15 ओवर में 89 रन बना लिए थे। लंच के बाद एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी भारत द्वारा बनाई गई लीड को जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से उतर चुके थे। बुमराह के खिलाफ ऑली पॉप ने 2 रन जोड़कर डकैत के साथ अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, वो भी केवल 43 गेंद पर। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया था। 18वें ओवर में ऑली पॉप ने 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर पारी का 19वां ओवर लेकर आए बुमराह के खिलाफ डकैत ने 2 बॉल पर 2 चौके जड़कर इस गेंदबाज की हालत खराब कर दी थी, लेकिन बुमराह ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकैत के तीनों विकेट उखाड़कर बुमराह ने इस बल्लेबाज के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने न केवल दूसरी सफलता भारत को दिलाई, बल्कि डकैत उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे 52 गेंद पर 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।